साईं नमो नमः। जय जय साईं नमो नमः। सतगुरु साईं नमो नमः। श्री साईं नमो नमः। भक्त वत्सल नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। दक्षिणा मीमांस। दक्षिणा के संबंध में कुछ अन्य बातों का निरूपण कर हम यह अध्याय समाप्त करेंगे। यह तो विदित ही है कि जो लोग बाबा के दर्शन को आते थे उनसे बाबा दक्षिणा लिया करते थे। यहाँ किसी को भी शंका उत्पन्न हो सकती है कि जब बाबा फकीर और पूर्ण विरक्त थे तो क्या उनका इस प्रकार दक्षिणा ग्रहण करना और कांचन को महत्व देना उचित था। अब इस प्रश्न पर हम विस्मृत रूप से विचार करेंगे। बहुत काल तक बाबा भक्तों से कुछ भी स्वीकार नहीं करते थे। वे जली हुई दिया सलाइयां एकत्रित कर अपनी जेब में भर लेते थे, चाहे भक्त हो या और कोई। वे कभी किसी से कुछ भी नहीं मांगते थे। यदि किसी ने उनके सामने एक पैसा रख दिया तो वे उसे स्वीकार करके उससे तंबाकू अथवा तेल आदि खरीद लिया करते थे। वे प्रायः बीड़ी या चिलम पिया करते थे। कुछ लोगों ने सोचा कि बिना कुछ भेंट किए संतों के दर्शन उचित नहीं है, इसलिए वे बाबा के सामने पैसे रखने लगे। यदि एक पैसा होता तो वे उसे जेब में रख लेते हैं और यदि 2 पैसे होते तो तुरंत उसमें से 1 पैसा वापस कर देते थे। जब बाबा की कीर्ति दूर दूर तक फैली और लोगों के झुंड बाबा के दर्शनार्थ आने लगे, तब काका ने उनसे दक्षिणा लेना आरंभ कर दिया। श्रुति कहती है कि स्वर्ण मुद्रा के अभाव में भगवत पूजन भी अपूर्ण है। अतः जब ईश्वर पूजन में मुद्रा आवश्यक है तो फिर संत पूजन में क्यों न हो। इसलिए शास्त्रों में कहा है कि ईश्वर, राजा, संत या गुरु के दर्शन अपनी सामर्थ्य अनुसार बिना कुछ अर्पण किए कभी न करना चाहिए। उन्हें क्या भेंट दी जाए, अधिकतर मुद्रा या धन। इस संबंध में उपनिषदों में वर्णित नियमों का अवलोकन करें। बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है कि दक्ष प्रजापति ने देवता, मनुष्य और राक्षसों के सामने एक अक्षर दा का उच्चारण किया। देवताओं ने इसका अर्थ लगाया कि उन्हें दम अर्थात आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्यों ने समझाया कि उन्हें दान का अभ्यास करना चाहिए तथा राक्षसों ने सोचा कि हमें दया का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्यों को दान की सलाह दी गई। तैत्तिरीय उपनिषद में दान व अन्य सत्व गुणों को अभ्यास में लाने की बात कही गई है। दान के संबंध में लिखा है, विश्वास पूर्वक दान करो, उसके बिना दान व्यर्थ है। उदार हृदय तथा विनम्र बनकर आदर और सहानुभूति पूर्वक दान करो। भक्तों को कांचन त्याग का पाठ पढ़ाने तथा उनकी आसक्ति दूर करने और चित्त शुद्ध कराने के लिए ही बाबा सबसे दक्षिणा लिया करते थे। परंतु उनकी एक विशेषता भी थी। बाबा कहा करते थे कि जो कुछ भी मैं स्वीकार करता हूँ मुझे उसे 100 गुना से अधिक वापस करना पड़ता है। इसके अनेक प्रमाण हैं। बोलो साईं बाबा की जय। ओम साईं राम। ओम साईं राम। ओम